अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम इन चार फ्रेजेस का डिफरेंस समझेंगे। सपोज टू, बाउंड टू, सपोज टू बी एंड बाउंड टू बी। देखें, सपोज टू और बाउंड टू कंफ्यूज करेगा अक्सर स्टूडेंट्स को कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है। इसी तरह से सपोज टू बी और बाउंड टू बी आपस में एक दूसरे के साथ कंफ्यूज करेंगे कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज यही डिफरेंस जो है आज के लेसन में हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो एंड तक लेसन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। ठीक है जी। तो पहले हम देख लेते हैं सपोज टू को। सपोज टू हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जहां पर हम कोई एक्सपेक्टेशन बता रहे होते हैं किसी इंसान की, वे तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तुम ये काम करो, ठीक है, या तुम्हारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, तुम्हें ये काम लाजमी करना चाहिए था, या इंटेंडेड पर्पस था, मतलब कि ये इंटेंशन थी तुम्हारी तरफ कि भी तुम ये काम करोगे, जिसको हम उम्मीद कहते हैं ना, वो भी हो सकता है। अब इसमें आपने समझना है सपोज टू हम कहाँ पर यूज करते हैं। रूल्स के लिए, सोशल नॉर्म्स के लिए, या कोई आपने प्लान किया हुआ था कि ये होना चाहिए था, इसका ये आउटकम निकलना चाहिए था, वो नहीं निकला है, ठीक है। अब इसमें एक इम्प्लाइड मीनिंग है। वो क्या इम्प्लाइड मीनिंग है? समटाइम्स चूंकि एक्सपेक्टेशन की बात हो रही होती है ना, कभी तुमसे ये एक्सपेक्टेड था कि तुम ये काम करते, तो उस सेंटेंस में अक्सर एक इम्प्लाइड मीनिंग ये निकलता है कि तुमसे उम्मीद तो थी, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि तुम ये काम करते, पर तुमने ये काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये इस तरह के सेंस भी कुछ हर सेंटेंस में नहीं निकलती है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में जहां पर एक्सपेक्टेशन वाला मतलब फैक्टर आ रहा होता है ना, वहां पर ये एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि चूंकि उम्मीद थी तुमसे पर तुमने ये किया नहीं है। यू आर सपोज टू डू दिस, लेकिन तुमने ये किया नहीं, मतलब यू आर सपोज टू कम अर्ली, तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम जल्दी आओगे, या यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, तुमसे उम्मीद थी कि तुम जो है ना वक्त पर आओगे, लेकिन तुम इम्प्लाइड ये है कि इसका मतलब कि तुम वक्त पर नहीं आए हो। उम्मीद थी कि मतलब वक्त पे आओगे, लेकिन तुम आए नहीं हो, ठीक है, इस सेंस में आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको ये सेंटेंसेस में बताती हूँ, यू आर सपोज टू वेयर अ सीट बेल्ट, मतलब ये तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है। देखिए, ये रूल होता है, इट्स अ रूल। सीट बेल्ट पहनना जो है, हेलमेट पहनना जो है, ये ट्रैफिक रूल्स में आता है। तो इस मीन कि ये ऑब्लिगेशन है। जब रूल की बात आएगी तो ऑब्लिगेशन आए, वहां पे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, वहां पर ऑब्लिगेशन होता है कि भाई आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप जो है ना सीट बेल्ट पहने, यहाँ पे फर्ज है कि आप जो है ना वो हेलमेट पहने, ठीक है। तो यू आर सपोज टू वेयर अ सीट बेल्ट, यहाँ पर रूल्स बताए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर रूल्स की बात हो, सोशल नॉर्म्स की बात हो, तो वहां पर भी हम सपोज टू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 9 PM, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आ गई कि भाई एक्सपेक्टेड है भाई, कि भाई एक स्केड्यूल है, ठीक है, कभी जो ट्रेन है वो 9 बजे ही आएगी। अब मैंने कहा कि जहां पर एक्सपेक्टेशन होती है ना, उम्मीद होती है, क्योंकि स्केड्यूल में वो चीज है, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, इम्प्लाइड मीनिंग होता है कि भाई मतलब वो नहीं आई है, ठीक है। अगर तो द ट्रेन वॉज अगर पास्ट में हो जाता तो इसका मतलब हो जाता कि इट मीन्स कि वो नहीं आई है। ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 9 PM, कि वो 9 बजे आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई है। द ट्रेन इज सपोज टू का मतलब ये हो गया कि इस वक्त आप प्रेजेंट में बैठे हुए हैं और आप को ये उम्मीद है कि वो 9 बजे आ जाएगी ट्रेन, ठीक है। उससे ये एक्सपेक्टेशन है ट्रेन से, क्योंकि स्केड्यूल में है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जी अगली ट्रेन जो है ना 9 बजे की है, ठीक। अच्छा जी। नेक्स्ट है, ही वॉज सपोज टू कॉल मी, यहाँ पर भी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। इसका मतलब है कि वॉज आ गया ना, ही वॉज सपोज टू कॉल मी, कि मतलब मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे कॉल करेगा। इट मीन्स कि उसने ये कॉल नहीं की है, और आप बैठकर इस वक्त जो है ना ये बात बोल रहे हैं कि ही वॉज सपोज टू कॉल मी, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। ये हो गया सपोज टू का मीनिंग। अब अगर हम बाउंड टू पे चले जाएं, तो फिर क्या मतलब बनता है? बाउंड टू जो है ना, सपोज टू की निस्बत सर्टेनिटी को बता रहा होता है, ठीक है, कि भाई सर्टेनिटी है, ये बात सर्टन है कि ये लाजमी ये चीज होगी। बाउंड टू वहां पर आ जाता है। ये सपोज टू से स्ट्रोंगर होता है, और इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप कह रहे हैं कि इट्स बाउंड टू हैपन, इट मीन्स कि ये लाजमी होकर रहेगा, ये अनअवॉइडेबल है, ठीक। और इसकी जो सेंस जा रही होती, टोन जा रही होती है ना सेंटेंस की, जैसे मैंने आपको सपोज टू किया कि उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, इम्प्लाइड होता है कि शायद ये नहीं हुआ है काम, लेकिन बाउंड टू का मतलब ये होता है कि आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आपको कंफर्म है, आप कन्विंस्ड है कि ये चीज लाजमी होगी, ठीक। तो वहां पर जो ना आप बाउंड टू जो है वो यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स व्हेन लर्निंग, ये टीचर बोल सकता है, आपका कोच, आप जो आपको कुछ सिखा रहा हो, ठीक, वो बोल सकता है यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स व्हेन लर्निंग। जब आप सीख रहे होते हैं तो आप मतलब ये चीज
कंफर्म है कि आपसे गलतियां होंगी, और ऑब्वियसली ये कंफर्म है क्योंकि हर एक गलतियां करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई बच्चा कोई नई चीज सीखने लगता है तो दैट स्टूडेंट इज बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, कि वो जो स्टूडेंट है लाजमी है कि वो गलतियां करेगा। मतलब अनअवॉइडेबल है ना ये सिचुएशन, ठीक। जब आप कोई नई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आप गलतियां करेंगे, ठीक। इसी तरह से जैसे क्या है, शी इज बाउंड टू विन द रेस, शी इज द फास्टेस्ट रनर। आप कोई फास्टेस्ट रनर है, एक एथलीट है कोई, तो जो कोच होता है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, उसको पता होता है कि मैंने जिसको कोच किया है वो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, उसकी फिटनेस कितनी अच्छी है, ठीक। तो वो क्या कहेगा कि शी इज बाउंड टू विन द रेस, मतलब मेरी जो कोच की हुई जो भी मतलब एथलीट है वो लाजमी जीतेगी। इसका मतलब कि बहुत हाई चांसेस हैं, हो सकता है समटाइम्स, मतलब सपोज टू से जो बाउंड टू होता है इसकी सर्टेनिटी लेवल बहुत हाई होता है, ठीक। इसी तरह से इट्स बाउंड टू रेन टुडे, मतलब आज लाजमी जो है ना वो बारिश होगी। अब इसी सेंटेंस को अगर हम सपोज टू से कर लें, इट्स सपोज टू रेन टुडे, इसका मतलब ये है कि आपको उम्मीद है, लेकिन अंदर इम्प्लाइड ये मीनिंग बन जाएगा कि हो सकता ना ही हो, लेकिन उम्मीद ये है, आपको चांसेस लग रहे हैं कि होगी। लेकिन जब आप उसको सपोज टू को बाउंड टू से रिप्लेस कर देंगे ना इसको, तो पता है इसका मतलब क्या बन जाएगा, अब आप सर्टन है। अब आपके जो वो जो मतलब आपको लग रहा है किस चीज के होने के जो चांसेस हैं वो आपको लग रहा है कि वेरी हाई है, ठीक। ये सपोज टू और बाउंड टू का डिफरेंस है। अब आ जाते हैं जी हम सपोज टू बी पे। सपोज टू बी का क्या मतलब होता है, जब बी का इजाफा हो जाता है ना, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि बी को हमेशा समझिए कि ये सर्टेनिटी वो सॉरी स्टेट के मीनिंग में, कंडीशन के मीनिंग में आता है। अब बी जो है ना वो होना होता है, वो आपकी कोई स्टेट हो सकती है, या आप किसी सर्टन रोल में आपका होना हो सकता है, या किसी जगह पर आपका होना हो सकता है, ठीक है। बी का मीनिंग होना होता है। जब सपोज टू के साथ आप बी को इजाफा कर देंगे तो ये या तो आप बता रहे हैं कि आपकी कोई सर्टन स्टेट के बारे में, किसी सर्टन स्टेट में आपका होना, किसी सर्टन कंडीशन या रोल में आपका होना, या किसी सर्टन प्लेस पे आपका होना, जगह पे होना, ये वो मीनिंग देगा, ठीक है। और सपोज टू एक्सपेक्टेशन का मीनिंग देगा, और बी जो है वो होने का मीनिंग देगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली मैंने सपोज टू आपको पहले बता दिया कि इसमें डाउट होता है, पहले बता दें एक्सपेक्टेशन होती है, चांसेस जो होते हैं कम होते हैं। बाउंड टू जो है उसमें डाउट नहीं होता, उसमें सर्टेनिटी का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक। ही इज सपोज टू बी इन क्लास राइट नाउ, मतलब उससे एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो इस वक्त क्लास में हो। ऑब्लिगेशन है, क्लास में होना एक्सपेक्टेशन नहीं होता, बेसिकली वो ऑब्लिगेशन होता है क्योंकि वो रूल्स में आता है, ठीक है। आपकी क्लास है, आपकी क्लास का टाइम है, आपके पीरियड का टाइम है, तो आपको क्लास में होना है, रूल है, ये ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। अब इसमें इम्प्लाइड क्या मीनिंग आ गया, इम्प्लाइड मीनिंग ये आ गया कि इसका मतलब है कि वो इस वक्त क्लास में नहीं है, ठीक। इसलिए टीचर कह रही कि ही सपोज टू बी इन क्लास राइट नाउ, कि इस वक्त उसे क्लास में होना चाहिए था। बी क्या है अब यहाँ पर हो गया, किसी जगह पर मौजूद होने के मीनिंग में हो गया। सपोज टू ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन का मीनिंग दे रहा है, और बी क्या है, होने का मीनिंग दे रहा है, किसी अब वो किस जगह, किसी क्लास में होने का मीनिंग। इसी तरह से दिस रेस्टोरेंट इज सपोज टू बी गुड, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, आप जो है वो किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको उम्मीद है कि भाई इस रेस्टोरेंट के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी मैंने रिव्यूज सुने हैं, तो उम्मीद तो है, एक्सपेक्टेशन तो है कि ये अच्छा है। तो इज सपोज टू बी गुड, कि मतलब ये रेस्टोरेंट्स के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छा। अब ये क्या हो गया, ये उसका एक सर्टन मतलब स्टेट होगी, रोल हो गया, ठीक है, उसकी क्वालिटी होगी सर्टन, कभी अच्छा ही होगा, यहाँ पर खाना अच्छा होगा, यहाँ का स्टाफ अच्छा होगा, ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो सपोज टू बी गुड एक क्वालिटी यहाँ पर जो उसकी बात आ गई होने के सेंस में, ठीक। यू आर सपोज टू बी माई फ्रेंड, अब यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, और होने के समय रोल के मीनिंग में आप बोल रहे हैं, ठीक है, कि उसका रोल क्या, दोस्त होने का रोल। अक्सर आप कहते हैं ना यू आर सपोज टू बी माय फ्रेंड, मतलब तुमसे मुझे ये उम्मीद है कि तुम मेरे दोस्त हो गए, ना कि तुम किसी दूसरे की साइड ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, एक होना मीन्स किसी रोल में होना, वो रोल क्या है, फ्रेंड वाला रोल। यू आर सपोज टू बी मतलब मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि बी माय फ्रेंड, कि तुम मेरे दोस्त होगे, ठीक। तो ये इसका मीनिंग हो जाता है सपोज टू बी का। अब यहीं पर इसको रिप्लेस कर दें हम बाउंड टू बी, तो यहां पर ये आ जाता है कि कोई चीज लाजमी होना है। बाउंड टू क्या है, लाजमी के सेंस में आ गया, नो डाउट एट ऑल, ठीक। और बी क्या है,
होना, वो कुछ भी होने के सेंस में, किसी काम का होना, किसी भी चीज का होना, कुछ हैपनिंग होना, ठीक है। होने के सेंस में बी आ गया, और बाउंड टू जो है वो क्या कह रहा है कि भाई कोई चीज सर्टेन है होना। जैसे विद दिस ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक में, विद दिस ट्रैफिक मीनिंग दे रहा होगा इतनी ट्रैफिक में, वी आर बाउंड टू बी लेट, हमारा लेट होना सर्टन है। मतलब वी आर बाउंड टू बी, इतनी ट्रैफिक है, इट मीन्स कि इस ट्रैफिक को खुलते खुलते हमें, इसे निकलते निकलते हमें बहुत वक्त लग जाएगा, तो वी आर बाउंड टू बी लेट, हमारा देर से होना, लेट होना सर्टेन है। इसी तरह से विद हिज स्किल्स, जितनी उसकी स्किल्स हैं, जो उसका स्किल सेट है, आपको मालूम है कि वो बहुत टैलेंटेड है, जो भी वो काम कर रहा है उसका स्किल सेट बहुत हाई है, ही इज बाउंड टू बी सक्सेसफुल, तो उसका सक्सेसफुल होना जो है वो लाजिम है, वो सर्टन है, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से शी इज बाउंड टू बी अपसेट आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, आपको मालूम है ये जो न्यूज है ये इतनी मतलब खराब है कि जब ये न्यूज उसके कानों में पड़ेगी तो वो बहुत अपसेट होगी। तो इसका मतलब है कि लाजिम है, ये आपको कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है, वो लाजमी जो है ना वो अपसेट होगी आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, ये न्यूज सुनने के बाद, ठीक। तो आई होप कि आपको चारों का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कोई और आपको फ्रेजेस या कंफ्यूज करती हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लेसन बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, आई सी यू नेक्स्ट लेसन।